सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हर प्रकार के देवी देवता भी हैं इस दुनिया में और सभी लोग अपने अलग अलग देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं। जो जिस भी देवी देवता को मानता है उसकी पूजा पाठ भक्ति उतनी ही श्रद्धा भाव के साथ करता है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरा ही एक शिष्य था, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ स्वयं की। बेलपत्र तोड़ने गया सोमवार को सुबह, तो कुछ लोगों ने मना किया कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते। अब क्या क्या रीति रिवाज बनाए हुए हैं दुनिया में, ये हमारे और आप लोगों के ही बनाए हुए हैं। कोई कहता है कि इस टाइम फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तो कोई कहता है कि इस टाइम ये नहीं तोड़ना चाहिए। कोई ये भी लोग कहते हैं कि भगवान शिव को ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, और विष्णु को ये प्रिय है, ये चढ़ाना चाहिए। देखो, ये सब अपने लोगों के अलग अलग अनुभव हैं और मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है, हमारे आगे पहले हमारा विवाह होता है, इसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी होते हैं, उसमें भी एक जीव होता है, उनका भी विकास होता है और एक दिन उनका भी अंत होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी प्रकार का कोई फूल हो या कोई पत्ते हों, जिस प्रकार भांग के पत्ते शिव को चढ़ते हैं, बेलपत्र शिव को चढ़ता है, इस प्रकार की कोई सी भी किसी भी प्रकार के फूल हों, हमें चाहिए कि जो तोड़ने का सही समय है वो सूर्योदय के बाद होता है। सूर्योदय के बाद हम किसी भी पेड़ से पत्ते या फूल या सब्जी खेत में से कुछ भी हम तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार हमें सोने की आवश्यकता होती है, रात को हम सोते हैं और रात को अगर कोई व्यक्ति हमें जगा दे अचानक और इसके बाद दोबारा हम फिर सो गए, इसके बाद दोबारा फिर आया कोई जगा दिया, फिर हमारे मन में गुस्सा आएगा कि सोने भी नहीं देते लोग चैन से, और हम गुस्से में किसी को कुछ बोल भी सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं, या उसी वक्त गाली उसको दे सकते हैं, डांट सकते हैं। जब हमारी नींद नहीं पूरी होगी तो हम गुस्सा होंगे। इसी प्रकार रात्रि बनी ही है सब जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधों को रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। सूरज उगते ही हर जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे सब अपने होश में आ जाते हैं। हमें कभी भी किसी भी प्रकार का फूल साग सब्जी या पत्ते कुछ भी हमें तोड़ने की आवश्यकता है तो सूर्योदय के बाद ही हमें तोड़ना चाहिए। और सूर्य अस्त होने के बाद हमें किसी भी फूल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई पत्ते तोड़ने चाहिए। ये असली नियम है। बाकी अन्य दिन आप कोई भी फूल आवश्यकता अनुसार या पत्ते आवश्यकता अनुसार तोड़कर किसी भी देवी देवता को आप समर्पित कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं दो बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी कोई भी ये देवी देवता ये नहीं कहते कि मुझे ये सामग्री ये चीज वर्जित है या मेरे पूजा पाठ में इन सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो सबसे कीमती चीज होती है, कीमती चीज का मतलब ये
कि हम जिस चीज को ज्यादा प्रिय मानते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा प्रिय है, उस चीज को हम भगवान को समर्पण करते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे कीमती चीज होती है, सबसे कीमती वस्तु होती है, जो सबसे ज्यादा प्रिय हमें, सिर्फ यही मेन आवश्यक होता है। तो आप किसी भी प्रकार से फूल या पत्ते, बेलपत्र कभी भी किसी भी समय तोड़ सकते हो, लेकिन सूर्योदय होने के बाद आप तोड़ें और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना तोड़ें। अगर कोई आवश्यक ही है, आपको ऐसी परिस्थिति आ गई कि सूर्यास्त के बाद मुझे फूल तोड़ने की आवश्यकता पड़ गई, या खेत में से कोई साग सब्जी कुछ भी तोड़ने की आवश्यकता पड़ गई, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मन में ही एक बार क्षमा याचना कर ले कि मुझे ये आवश्यकता पड़ी है, इसलिए मैं लेने आया हूं, बस सिर्फ इतना है। आप अपना काम चलाएं, रात्रि में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप रात्रि में कोई भी वस्तु आप उपयोग में ले आए। तो सभी भक्तों को जय बाबा।